चलिए बच्चों, आज हम लोग अष्टम क्लास में अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। और अध्याय 2 में देखिए घातांक दिया गया है। घातांक क्या होता है? घातांक को आप लोग सप्तम क्लास में भी पढ़े हैं। घातांक का परिभाषा क्या होता है एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करना। किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करने के संक्षिप्त रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक संख्या दिया गया है। 5 को मैं 6 बार गुणा किया हूँ तो बराबर का उसको क्या लिखा हूँ? 5 का घात 6 लिखा हूँ। तो इस अध्याय में हम लोग पूर्णांक की घात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिख दिया हूँ। देखिए ऋण 6 का घात 3 और ऋण 5 का घात 2 जो ऋण के रूप में दिया रहेगा जो भी घातांक, जैसे कि ये ऋण 6 का घात 3 दिया गया है, ऋण 5 का घात 2 दिया गया है, सभी क्या है? पूर्णांक के रूप में है। और जो ऋणात्मक के रूप में दिया रहेगा वो सभी क्या होगा? पूर्णांक का घात होगा, समझिए। तो यहाँ पर नीचे में देखिए ऋण 1 का घात 2 दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो घात जो दिया गया है नीचे वाले, जैसे कि ऋण 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और घात ये ऊपर वाला जो दिया गया है 2 वो क्या है? घात है, समझिए। तो अगर किसी भी पूर्णांक का घात अगर सम के रूप में दिया रहेगा तो उसका जो उत्तर आएगा किस रूप में आएगा? धन के रूप में आएगा। इसको याद रखेंगे बच्चों। उसी तरह से अगर किसी भी पूर्णांक का घात अगर विषम संख्या के रूप में दिया रहेगा तो उसका उत्तर किस रूप में आएगा? ऋण 1 के रूप में आएगा। तो ये धन 1 के रूप में कैसे आया, ऋण 1 के रूप में कैसे आया, उसको बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि ऋण 1 का घात 2 दिया गया है तो इसको हम लोग 2 बार लिखे हैं। और ये माइनस माइनस गुणा हो गया है तो क्या हो गया? प्लस हो गया है। और 1 को 1 के साथ गुणा किए हैं तो क्या हुआ? 1 हुआ है। उसी तरह से ऋण 1 का घात 3 दिया गया है तो इसको 3 बार हम लोग गुणा किए हैं। फिर इन दोनों को गुणा किए हैं, माइनस माइनस क्या हो गया है? ये यहाँ पर प्लस हो गया है, 1 हुआ है, देखिए। और उसी तरह से ऋण 1 बचा है तो ऋण 1 लिखे हैं। अब उसी तरह से 1 को हम लोग ऋण 1 के साथ गुणा करें, क्या होगा? ऋण 1 होगा। तो इसको याद रखेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए किसी भी पूर्णांक का घात अगर सम संख्या के रूप में दिया रहेगा तो उसका उत्तर किस रूप में आएगा? धन के रूप में। अगर किसी भी पूर्णांक का घात अगर विषम संख्या के रूप में दिया रहेगा तो उसका उत्तर किस रूप में आएगा? ऋण के रूप में। तो यहाँ पर नीचे में भी दिया गया है, परीक्षा में पूछा जाता है ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर खाली स्थान, तो आप लोग क्या लिखेंगे? धन 1 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर क्या लिखेंगे? ऋण 1 लिखेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये ऋण 1 का घात सम संख्या, यहाँ पर कोई भी सम संख्या अगर हम लोग रखेंगे 2, 4, 6 तो उसका उत्तर जो आएगा धन के रूप में आएगा। उसी तरह से यहाँ पर ऋण 1 का घात विषम संख्या दिया गया है। यहाँ पर विषम संख्या की जगह में कोई भी विषम संख्या अगर रखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 को तो उसका उत्तर किस रूप में आएगा? ऋण 1 के रूप में आएगा। उसको याद रखेंगे बच्चों। उसी तरह से यहाँ पर एक पूर्णांक दिया गया, देखिए ऋण 5 का घात 4। इसको पहले मैं बगल में बनाया हूँ। इसको देखिए ऋण 5 का घात 4 है तो इसको मैं 4 बार गुणा किया हूँ। ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। उसके बाद इन दोनों को गुणा किए हैं, फिर उसका इन दोनों को गुणा किए हैं। तो देखिए इन दोनों को गुणा करूँगा तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 5 × 6 = 25। उसी तरह से इन दोनों को गुणा करूँगा तो पहले चिन्ह गुणा करूँगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और 5 × 6 = 25। अब 25 को 25 के साथ गुणा करें क्या होगा? 625। उसी तरह से एक और विधि आपके बुक में दिया गया है बगल में, देखिए ऋण 5 का घात 4 बराबर, उसको मैं क्या लिखा हूँ? जब भी हम लोग ऋण 1 का प्रयोग करेंगे तो ये जो ऋण 5 जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा? धन के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 धन के रूप में हो गया है। और इसको जब भी हम लोग कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, इसको जब संचित रूप में बनाएंगे तो मंझला कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऋण 1 का प्रयोग करेंगे, फिर गुणित करके क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, फिर मंझला कोष्ठक, फिर पूरे घात कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि पूरे घात कितना दिया? 4 दिया गया, तो इसलिए पूरे घात कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और जब इसको हम लोग मंझला कोष्ठक को हल करेंगे तो ये जो पूरे घात जो 4 जो दिया गया है इन दोनों में आ जाएगा। ऋण 1 का घात कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और 5 का घात भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऋण 1 का घात 4 दिया गया है, सम के रूप में दिया गया है तो इसका उत्तर किस रूप में आता है? धन के रूप में। यहाँ पर देखिए दिया गया है तो इसीलिए ये धन के रूप में आया है। और वहाँ पर ये जैसे कि 5 का घात 4 दिया गया तो 5 का घात 4 लिखे हैं। उसके बाद 5 को के साथ गुणा किए हैं, कितना हुआ? 5 हुआ है। और घात 4 है तो 4 लिखे हैं। और उसके बाद इसके नीचे में देखिए 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 लिखे हैं, यानी कि 4 बार लिखे हैं। तो 5 × 6 = 25, 25 × 6 = 125, और 125 × 6 कितना होगा? 625। इसको आप लोग ये जो अभी जो बताए हैं पूर्णांक का घात के रूप में, ये पहला वाला जो प्रश्नावली है इस विधि से बना भी सकते हो या इस विधि से भी बना सकते हो बच्चों। बाकी को कल आप लोगों को बताऊँगा। धन्यवाद बच्चों।